हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात एक रोज की है जब शोलापुर से एक दंपति सामान लिए अपने गांव की ओर जा रहे होते हैं तो काफी तेज से चलते हुए उन्हें भूख लग जाती है। तभी चलते चलते मंजू बीच रास्ते में ही रुक जाती है। अरे भाग्यवान, तुम रुक क्यों गई? क्योंकि मुझ में ताकत नहीं है अब और चलने की। भूख लगी है मुझे और जोर से प्यास भी। थोड़ी देर में जब घर पहुंच जाएंगे तो भूख प्यास दोनों मिटा लेना। अभी चलो, फुर्ती दिखाओ थोड़ी। अरे सुबह से बिना कुछ खाए पिए ही निकल गए थे और अभी तो घर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। मुझसे खाली पेट अब और नहीं चला जाएगा। इन औरतों के नखरे झेल पाना तो बड़ी मुश्किल बात है। मंजू अब एक कदम भी बढ़ाने को राजी नहीं थी तो उमेश अपनी नजर गांव में इधर उधर दौड़ाता है तो कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है जहां से लोग आ जा रहे थे। उमेश अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचता है और उस झोपड़ी नुमा ढाबे को सभी पुरानी रसोई के नाम से जानते थे, जिसकी जर्जर हालत देखकर मंजू मुंह बनाती है। अजी ये किस बाबा आदम के जमाने की पुरानी रसोई में ले आए हो? यहाँ खाना नसीब भी होगा या नहीं? अब आसपास में तो यही पुरानी रसोई दिखाई पड़ रही है, इसलिए जो मिले खा लेना, उसमें नखरे मत दिखाना। ठीक है, पहले खाना मंगवाओ तो सही। दोनों पुरानी रसोई ढाबे में जाकर बैठ जाते हैं। उमेश की आवाज लगाने पर एक 50 वर्षीय बुढ़िया रसोई से निकल कर आती है और उन्हें एक पर्चा पकड़ा कर कहती है, बताओ क्या खाओगी बेटा? जितना इस पर्चे पर लिखा है उतने का आधा भी इस रसोई में मिलता भी होगा अम्मा। मेरी रसोई में सब मिलता है, तुम बताओ क्या खाना है? अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर एक काम करो, एक प्लेट डोसा और एक प्लेट कड़ी चावल ले आओ। ठीक है, बस अभी लाती हूँ। मंगलू, ओ मंगलू, जरा पानी ले आ। बुढ़िया खाना लेने चली जाती है तो वहीं बौना कद का मंगलू उनके लिए पानी लेकर आता है, जिसे पीकर दोनों पति पत्नी अपनी प्यास बुझाते हैं और कुछ ही देर में बुढ़िया उनके लिए गर्मा गर्म डोसा और कढ़ी चावल लेकर आती है, जिसकी खुशबू से ही दोनों का जी ललचाने लगता है। दोनों खाना खाते हैं तो उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तभी उमेश डकार लेकर कहता है, वाह वाह अम्मा जी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो आप। बिल्कुल सही, आपकी पुरानी रसोई के खाने में तो नया स्वाद है। मेरा पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सुनकर अच्छा लगा, दोबारा जरूर आना खाना खाने। मंगलू, जरा इनके लिए बिल तो बना दे। बोना मंगलू दोनों को खाने के पैसे बता देता है और पैसे चुकाकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। शोलापुर गांव में पिछले 1 साल से बुढ़िया अपनी पुरानी रसोई चला रही थी। दोपहर का समय छोड़कर हर समय उसकी रसोई में खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती। पुरानी रसोई में काम करने वाला बोना मंगलू गूंगा था, जिसे बुढ़िया ने अपनी रसोई में काम पर रखकर सहारा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन कुछ गुंडे बुढ़िया की रसोई में उससे हफ्ता वसूल करने आते हैं। वहाँ बैठे ग्राहकों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उन गुंडों का सामना कर सके, इसलिए बेचारी बुढ़िया को मजबूरी में गुंडों को पैसे देने ही पड़ते हैं। तब जाकर वो गुंडे वहाँ से जाते हैं। अम्मा, ठीक किया तुमने जो उसे पैसे देकर रफा दफा कर दिया, नहीं तो वो तुम्हारी पुरानी रसोई को तहस नहस कर देता। मैं बुढ़िया तो मजबूर हूँ बेटी, लेकिन मेरी रसोई में खाना खाने आए इतने लोगों में से किसी एक ने भी उस गुंडे को समझाने की कोशिश नहीं की। ये देखकर बहुत दुख हुआ। अरे अम्मा, उन हट्टे कट्टे गुंडों का सामना करने की ताकत भला किस माई के लाल में होगी? और वैसे भी अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा देने से अगर उनसे पीछा छूटता है तो भला क्या ही बुराई है। अब ये बातें छोड़ो और एक प्लेट छोले चावल लगा दो मेरे लिए। उस औरत की ये बात सुनकर बुढ़िया को इस कड़वी सच्चाई का एहसास होता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दिन गुजरते हैं और एक रोज बुढ़िया अपनी रसोई में बैठी सब्जी काट रही होती है। तभी वहाँ कुछ डाकू हथियार लेकर हमला कर देते हैं और वहाँ खाना खाने आए सभी लोगों को बंदूक की नोक पर लूटते हैं।
जिसके बाद डाकू बंदूक लिए बुढ़िया की ओर बढ़ रहा होता है तो बोना मंगलू उसके सामने आकर उसे धक्का देने लगता है। ए बुढ़िया, तूने अपनी सुरक्षा के लिए इस बोने को रखा हुआ है क्या? बंगलू, अरे क्यों इस बेचारे को मारते हो? और यहाँ तुम्हें लूटने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। क्यों झूठ कह रही है बुढ़िया? सुना है तेरी रसोई में बहुत ग्राहक आते। चल जल्दी से पैसे ला और जितना भी कीमती सामान है वो भी दे दे। एक काम कर, सामने ला के रख दे, वरना अपने साथियों से कह के इन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं सच कहती हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। थोड़े बहुत जो थे उनसे मैं राशन का सामान लाती हूँ ताकि खाना बना सकूं। मेरे लिए ये पुरानी रसोई और इसका खाना ही कीमती है। डाकू गुज्जर गुस्से में आगे बढ़ता है तो उसे बनते हुए खाने की खुशबू आती है। साथ ही उसके पेट में भी भूख के मारे गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है। लगता है ये बुढ़िया सच में कंगाल है, लेकिन इसके बनाए हुए खाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। कुछ ना सही तो मुफ्त का खाना ही खा लो। ए बुढ़िया, तेरी रसोई में जो कुछ भी बन रहा है ना, परोस दे उसे हमें जल्दी जल्दी से। कुछ ना मिला तो कोई बात नहीं, खाना तो है ना। हाँ अम्मा, खिला दो इन्हें, वरना ये लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। बुढ़िया डाकू की बात मानकर उसे और उसके साथियों को खाना परोसती है और खाना थाली में आते ही डाकू और उसके साथी खाने पर टूट पड़ते हैं, जिसका फायदा उठाकर सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और मंगलू उनकी बंदूक उठाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें भगा सके, लेकिन बंदूक उठाते ही वो बेचारा गिर जाता है। बुढ़िया उन्हें खाने पर खाना परोसती रहती है। लगता है आज पेट भर के खाना खाया। बुढ़िया, सच में तेरी रसोई का खाना तो लाजवाब है, इसलिए आपसे तेरी पुरानी रसोई में हम खाना खाने आते रहेंगे। तभी उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और वो सभी डाकू जंगल की ओर भाग जाते हैं। तब जाकर बुढ़िया चैन की सांस लेती है। अब बीतते समय के साथ वो डाकू कभी भी बुढ़िया की पुरानी रसोई में आ जाया करते और मुफ्त का खाना खाते, साथ ही गांव में लूटपाट भी करते। अब डाकुओं के डर से गांव के लोग पुरानी रसोई पर आना बंद कर देते हैं, जिससे बुढ़िया की पुरानी रसोई में खाना बनाने के लिए पैसों की तंगी होने लगती है और गांव वाले भी आए दिन गांव में होने वाली लूटपाट से परेशान हो जाते हैं। तो सभी इकट्ठा होकर बुढ़िया के पास आते हैं। देखो अम्मा, तुम उन डाकुओं को मुफ्त में खाना खिलाना बंद कर दो। वो जब भी यहाँ आते हैं गांव में लूट मचाते हैं। मैं भी तो इसी मुसीबत की मारी हूँ। कई दफा मैंने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन उन डाकुओं के आने का कोई ठिकाना नहीं होता जो वो पुलिस के पकड़ में आए। देखो अम्मा, कुछ तो करना ही होगा, वरना इन डाकुओं के कारण कोई ना कोई गरीब जरूर मर जाएगा। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या करे कि वो गांव वालों और अपनी परेशानियों को दूर कर सके। उस दिन बुढ़िया को पूरी रात नींद नहीं आती। अगले दिन वो अपनी रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। शाम के समय डाकू वहाँ आते हैं तो पकवान देखकर उनकी आंखें चमक जाती है। उस समय इक्का दुक्का ग्राहक भी वहाँ खाना खा रहे थे। तभी बुढ़िया उन्हें खाना परोसती है। अरे देख क्या रहे हो साथियों, खाना शुरू करो। आराम से बेटा, खाना गरम है, कहीं मुंह न जल जाए। डाकू बुढ़िया की बातों पर ध्यान न देती हुई मजे से खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के कुछ ही देर बाद वहाँ आए ग्राहक और सभी डाकू बेहोश हो जाते हैं और अब डाकुओं की आंख खुलती है तो वो खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाते हैं। मैं यहाँ कैसे आया? बुढ़िया, तूने ये सही नहीं किया, ये सब तेरा किया धरा है ना? अब ये डाकू बहुत मुश्किल से सलाखों के पीछे आए हैं, इसीलिए कोशिश करना कि अब ये कभी बाहर ना आ पाए। पुलिस बुढ़िया का धन्यवाद करती है
क्योंकि उसने ही खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर डाकुओं को जेल भिजवाया, जिससे गांव वालों की मुसीबत का समाधान भी हो जाता है और उसकी पुरानी रसोई फिर से पहले की तरह चलने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।